वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा जो प्रश्न है जस्ट दूसरा का अपोजिट है। यहाँ पे दिया गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। अभी हम हल कर रहे हैं कक्षा 9वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण 1। उदाहरण 1 देखने से पहले आप अगर पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, इससे पहले हमने 2 लेक्चर पढ़ाया है जो कि प्रश्नावली 1.1 से रिलेटेड है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण 1 का क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बता देना चाहता हूं, जो कि लेक्चर 1 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरुआत होती है। 1 से जो शुरू होती है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये पिछले लेक्चर में हमने जाना है और समझा है। और जो 0 से शुरू होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि हम लोग इसे कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि 1 से जो शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या, और 0 से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या। याद कैसे रखेंगे? देखिए, पूर्ण का मतलब क्या? पूरी संख्या। पूर्ण का मतलब क्या? पूरी। 0 भी शामिल कीजिए उसमें। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि क्या प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। हाँ, प्राकृतिक संख्या के यहाँ अगर हम 0 लगा दें तो ये भी पूर्ण कहलाएगी, लेकिन अगर 0 ना हो और सिर्फ गिनती हो, 1 से स्टार्ट हो, उसे हम लोग पूर्ण संख्या क्या बोल सकते हैं? क्या नहीं बोल सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो आपसे अगर पूछे कि क्या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या जो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अच्छा, ये हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन, अगर आपसे पूछ दे कि क्या पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो इसका भी आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या जो है सो 0 से शुरू होती है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। अगर हम इसके आगे, इस 1 के आगे हम 0 लगा दें तो ये पूर्ण कहलाने लगेगी, है ना, और ये प्राकृत नहीं कहलाएगी। प्राकृत कहलाने के लिए इसके आगे से हमें 0 को हटाना होगा। बात आई समझ में? तो यहाँ पे अगर बोले कि क्या प्राकृत संख्या को पूर्ण बोल सकते हैं क्या, तो नहीं होगा आंसर। और क्या पूर्ण संख्या को प्राकृत बोल सकते हैं क्या, तो इसका भी आंसर क्या होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ गया? एक चीज़ और समझिए। दूसरा, ये था पहला कंडीशन। दूसरा, पूर्णांक किसे कहते हैं? क्या पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक जितने भी सारे गिनतियां हैं, 1 2 3 5 7 8, ये सब क्या है? पूर्णांक है। इसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। सिंपल सी बात। अब देखिए दूसरा, तीसरा कंडीशन दूसरा भी हो गया फाइनल। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, परिमेय जो संख्या कहते हैं वो बटा के रूप में होता है। जैसे 4/5, 9/11, 8/5। तो ऐसी संख्याएं जो बटे के रूप में, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं? जो भी सिंगल फॉर्म में हो, गिनती के फॉर्म में, उसे पूर्णांक कहते हैं। तो क्या पूर्णांक जो है परिमेय कहलाएगी क्या? हाँ या ना? परिमेय कहलाएगी, हाँ या ना? तो देखिए, पूर्णांक जो है परिमेय कहलाएगी। कैसे? क्योंकि इसके नीचे एक छिपा हुआ रहता है। कोई भी गिनती है, कोई भी पूर्णांक है, उसके नीचे एक छिपा रहता है, और जब नीचे एक छिपा रहेगा तो ये जो है सो P/Q के हम इसे रूप लिख सकते हैं। इसीलिए ये क्या कहलाएगी? परिमेय। तो यहाँ से 3 चीज़ें हो गई क्लियर। पहला चीज़ प्राकृत और पूर्ण वाला, दूसरा पूर्णांक किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, और तीसरा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो बटा के रूप में होता है। अब बटा के रूप में होता है परिमेय संख्या है, तो क्या पूर्णांक जो है परिमेय कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी, क्योंकि ये अगर 2 है पूर्णांक तो इसके नीचे एक छिपा हुआ है। अगर पूर्णांक 5 है तो इसके नीचे एक छिपा हुआ है। बात क्लियर हुआ? अब चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। इतना बताने के बाद प्रश्न जब पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ है पहला नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें आंसर सत्य और असत्य में बताना है, और कारण भी बताना है कि आखिर आप असत्य बोले हैं तो क्यों और सत्य बोले हैं तो क्यों। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला? प्रत्येक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी, 1 2 3।
प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया इस रफ में कि प्राकृतिक संख्या को पूर्ण नहीं बोल सकते और पूर्ण को प्राकृतिक नहीं बोल सकते। यहाँ पे सवाल पूछ दिया पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो इसका आंसर आप बताइए। तो इसका आंसर जो है सो वो हो जाएगा नहीं। तो आंसर हाँ और नहीं में देना है, नहीं में नहीं देना है, देना है सत्य और असत्य में। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा असत्य। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो इसका आंसर जो है सो असत्य हो गया है और हमें कारण लिख देना है ना। तो कारण में हम लिखेंगे क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये पहला का आंसर हो चुका है कंप्लीट और हमने कारण भी लिख दिया है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है या फिर होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है सो एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है, अभी मैंने आपको तुरंत बताया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए रफ में अगर आपको समझ में आता है तो देख लीजिए। पूर्णांक किसे कहते हैं, जो गिनती होती है ना 1 2 3 4 5, जो बचपन में आपने पढ़ा था 1 2 3 20 तक 30 तक 50 तक गिनते थे, उसे ही पूर्णांक कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तो जी हाँ बिल्कुल होती है। कैसे सर, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास 2 है, इसी एक पूर्णांक है, तो इसके नीचे जो है सो हम 1 लिख सकते हैं। ज़रा अच्छे से मैं समझा देता हूँ, समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास पूर्णांक है 3, तो ये एक परिमेय संख्या है क्या, जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे में 1 छिपा हुआ है। अगर हम पूर्णांक 7 ले लेते हैं तो ये परिमेय संख्या है क्या, जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। अगर हम पूर्णांक 9 ले लेते हैं तो ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। तो जितने भी पूर्णांक हैं सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है या फिर होता है। तो जी हाँ बिल्कुल होता है। कारण भी हमें लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम इसका आंसर लिखते हैं सत्य। तो होती है या नहीं होती है उसका हमने आंसर लिख दिया यहाँ पे सत्य। और हम जिस तरह पहला का किए थे उसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे, इसका लिखेंगे कारण। कारण क्या रहा, तो कारण भी हम लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कारण में, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसके बटे में 1 हो सकता है, इसीलिए। तो आइए हम लिख के दिखाते हैं, कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेंगे। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक यहाँ पे x y z कुछ भी आप मान लेते हैं, तो n मान लेते हैं, n से नंबर होता है, n को n/1 के रूप में लिख सकते हैं, ये जो हमने अभी यहाँ n दिया है, n का मतलब कोई भी नंबर 5 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे n/n के रूप में हो सकता है, जैसे हमने कहा है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ आया होगा। और अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा में देखते हैं क्या है। तीसरा जो प्रश्न है जस्ट दूसरा का अपोजिट है। यहाँ पे दिया गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो इसका आंसर है नहीं। क्यों सर, देखिए अगर हम यहाँ पे कोई संख्या बटे के रूप में लिखेंगे, जैसे 5/3, तो ये जो है सो परिमेय संख्या कहलाएगी, ना कि पूर्णांक कहलाएगी। पूर्णांक जो होती है वो सिंगल डिजिट होती है। कितने डिजिट होते हैं, सिंगल डिजिट, इसके ऊपर नीचे रोने धोने वाला कोई नहीं होता है, इसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। लेकिन परिमेय संख्या का देखिए ऊपर और नीचे दोनों होता है, इसीलिए हम लोग उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय संख्या को हम लोग पूर्णांक नहीं बोल सकते हैं, क्या कि पूर्णांक जो है सो अकेला होता है, उसको अकेला रहना पसंद है। ठीक है भैया, रहो अकेला जब मुसीबत आएगी तब समझ में आएगा। तो पूर्णांक कैसी होती है, अकेला। ठीक है, तो यहाँ बात समझ में आ गया। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, इसका आंसर है गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। कारण भी हम लिखेंगे, क्योंकि बटे के रूप में हम जो लिखेंगे वह पूर्णांक नहीं होता है, वो परिमेय कहलाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे असत्य, और इसका हम कारण भी लिखेंगे
कारण क्या रहा कि आप असत्य बोल दिए। तो कारण ये है क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 7/5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। बात समझ में आया? तो यहाँ 7/5 के आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते थे, 3/12, 9/13, तो कुछ भी ले सकते थे, ठीक है। तो कारण हमने लिख दिया क्योंकि 7/5 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हम इसे पूर्णांक नहीं बोल सकते हैं। तो आपका पूरा प्रश्नावली 1.1 का उदाहरण होता है कंप्लीट। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।